नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों की मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ अच्छी सी क्लास जिसका ट्रेड का नाम है मैकेनिक डीजल। और कल मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो अपलोड किया था इलेक्ट्रीशियन का कि इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन सी जॉब मिलती है, सरकारी जॉब भी कौन सी मिलती है, प्राइवेट जॉब भी कौन सी मिलती है। पूरी डिटेल से आपको वीडियो मैंने भेज दिया है। जैसे कोई बच्चा 10th पास कर ली है, उसको आईटी करना चाहता है और आईटी में कौन सी ट्रेड लेना चाहता है और कौन सी ट्रेड में अच्छी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी आती है, उनमें सारे को आप जैसे वीडियो देखोगे ना तो सारी डिटेल्स आपको इनमें वीडियो में मिल जाएगी कि किसमें ज़्यादा जॉब होती है, किसमें जॉब कम होती है। तो अब देखते हैं, आज हमने एक छोटा सा जिसका एक ट्रेड नाम लिया है मैकेनिक डीजल, जो 1 साल की ट्रेड होती है। ये दोस्तों 1 साल की ट्रेड होती है और इसमें क्या होता है कि ये आप लोगों ने जैसे इसको आपको आईटी करनी है तो आपको 1 साल लगेगा, ठीक है। और 1 साल के बाद इसके अंदर आपको डीजल का सर्टिफिकेट दिया जाए, डिग्री दी जाएगी। और जबकि डिग्री के बाद में आप अपनी कहीं भी जाकर जैसे बड़े बड़े वर्कशॉप में कार्य कर सकते हो। अब बात यहाँ आती है, कई लोग कहते हैं सर एक मैकेनिक डीजल होती है, एक होती है अपने एमएमबी जैसे मोटर मैकेनिक डीजल होती है, यानी उनके अपने उसमें अंतर क्या होता है। देखो यहाँ बात करूँ कि ये जो मैकेनिक डीजल है, यहाँ सिर्फ डीजल के इंजन का काम रहेगा। ये मैकेनिक डीजल है, ये सिर्फ मैकेनिक डीजल का काम डीजल का ही काम रहेगा। जैसे इंजन को खोलना है, इंजन को चेक करना है, इंजन के किस प्रकार की दिक्कत है उसको बाहर निकालना है। अब जैसे बड़े बड़े वर्कशॉप है, जैसे रोडवेज के बड़े वर्कशॉप है या रेलवे के बड़े वर्कशॉप है। यहाँ पर देखो रेलवे में गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, रोडवेज में डीजल वालों की वैकेंसी आती है। जैसे जहाँ पर डीजल के बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप है वहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर जॉब मिलती है। आपका ट्रेड 1 साल का है, जबकि जॉब का लिए बहुत अच्छी ट्रेड ये भी मानी जाती है। आप लोगों को बता दें कि सर ये ठीक है, मान लिया आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कहाँ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मान लो मैकेनिक डीजल से आप काम सीख गए, आपने अच्छी तरह से उस वर्कशॉप का काम जानते हो, मशीनरी के पार्ट को ठीक कर सकते हो, इंजन को बना सकते हो, इंजन की बिल्कुल पैकिंग पूरा रेडी कर सकते हो। तो उसमें अपने फील्ड में मान लो आप जैसे ट्रैक्टर गैरेज हो गया, गाड़ी गैरेज हो गया, है ना, और बस गैरेज, टेम्पो गैरेज, इसमें इंजन को ठीक कर सकते हो, उनको इंजन का निर्माण कर सकते हो। तो आपको यहाँ सीखने के लिए इस ट्रेड में आपको पूरे इंजन मिलेंगे। आपको हर प्रकार के इंजन है, जैसे अलग अलग प्रकार के इंजन दिखेंगे आपको। वर्कशॉप में जाओगे जैसे गवर्नमेंट आईटी या प्राइवेट आईटी में, वहाँ पूरे इंजन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उन इंजनों को खोल के दिखाया जाएगा, उस इंजन के पूरे पार्ट को वापस जोड़ना बोले कि लो भाई बेटा अभी जोड़ो इनको, आपने इसको हमको सीख गए हो। अब इसको हर प्रकार से आपको इसमें सिखाने का प्रयास किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैकेनिक डीजल है, ये 1 साल की है, 3400 रुपये फीस लगेगी। गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तब। देखो आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज से बेटा करनी है तो आपको कुछ नहीं, आपको 3400 रुपये फीस लगेगी। 3400 रुपये फीस लगेगी, जिसमें आपको रेगुलर आना पड़ेगा, जिसमें आपकी कॉलेज के क्लियर होने के बाद में 1000 रुपये आपके खाते में वापस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जो कि किस कारण से 1000 रुपये एक्स्ट्रा किस लिए लेते हैं कि आपने मान लो कॉलेज रेगुलर जाते हो और कहीं मान लो कॉलेज में तोड़ फोड़ नहीं कर दे, कि नुकसान ना कर दे, वह इसलिए आपसे पहले लेते हैं। और आपसे जैसे आपका अच्छा चरित्र रहता है, कॉलेज के संबंधी अच्छा चरित्र रहता है, तो उसके बाद में आपको 1000 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बात समझ गए होंगे कि अपने को मात्र रुपये तो 2400 ही लगते हैं और 2400 रुपये में ये आईटी आप स्टूडेंट के लिए होती है। मान लो अब सर ये तो ठीक है, आपने स्टूडेंट के मेल बता दी। मैं कहता हूँ महिला के लिए ना, महिला के लिए तो बिल्कुल फ्री है, फ्री है बिल्कुल, कोई प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता। जैसे आप महिला के लिए आईटी करना चाहते हो, जैसे डीजल हो गई, इलेक्ट्रिशियन हो, किसी भी ट्रेड की बात करूं तो महिला के लिए आईटी का किसी प्रकार से चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब मैं लगा देता हूं, अभी बात करता हूं कि यहाँ मैकेनिक जो डीजल है वे 1 साल की ट्रेड है। आपको 1 साल की ये 1 साल की ट्रेड है और इस ट्रेड के अंदर सरकारी जॉब तो आपको जैसे रेलवे है, आपके जैसे रेलवे की बात कर ली, जैसे रोडवेज की बात कर ली,
अदर जिसमें आपकी डीजल के इंजन की जहाँ वर्कशॉप है वहाँ इनकी जॉब गवर्नमेंट आती रहती है। जैसे रिफाइनरी की बात करें, वहाँ रिफाइनरी के अंदर आपको काम किसका रहेगा, डीजल वालों का रहेगा सबसे ज़्यादा, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ बात करें कि प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा बेहतर उपाय कहाँ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, एक तो खुद का हुनर प्राप्त कर सकते हो, अपने पास स्किल होगी तो अपने कहीं भी फील्ड में जाकर अपना जॉब कर सकते हैं, अपनी छोटी सी दुकान डालकर भी जॉब कर सकते हो। या ये नहीं करना चाहते, जैसे आप लोगों को जैसे ट्रक अपना वर्कशॉप है, ट्रैक्टर वर्कशॉप है और रेलवे का वर्कशॉप है, कोच है, उनमें जाकर आप भी जॉब कर सकते हो, अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो। इसके बाद में 1 साल आपने डीजल से कर ली और इसमें इसके लिए अप्रेंटिसशिप के मौका मिलता है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप के लिए मिलता है, 9,000 पर मंथ दिया जाता है और उसके बाद में आपको अच्छी तरह से काम सीख जाते हो, वह भी बहुत आपके वैल्यू करता है। तो आपको मैकेनिक डीजल से आपको आईटी करना चाहते हो तो मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है कि इसमें ये फ़ायदा होने वाला है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने जब आईटी करना चाहते हो सबसे पहला ऑफर रखो कि गवर्नमेंट आईटी से करें, और उसके बाद में आपसे ऑफर ना मिले कि मैं हम गवर्नमेंट से नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट आईटी का चूज करें। आप कोशिश ये रखें कि आपने मान लो 10th कर ली या 12th कर ली, उसके बाद में आप ये बीएड कर रहे हो, या आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं आपने आईटी भी कर ली और प्लस आपने आईटी भी कर ली, साथ साथ में अपने स्किल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको फील्ड में कहीं वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए, जिसे मान लो यहाँ से आप अपनी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हो और फिर अपने वर्कशॉप में जाकर वही थ्योरेटिकल चीज़ों को जोड़ते हो, तो प्रैक्टिकल एक बहुत इतना मजबूत हो जाता है, कहीं फील्ड में आप अटकते नहीं हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये ट्रेड है, इस ट्रेड में बहुत अच्छा स्कोप, 1 साल की ट्रेड है, जबकि 1 साल की ट्रेड के बाद में बहुत अच्छा स्कोप है, जिसमें आप लोगों को बता देते हैं कि किसी प्रकार की मान लो 2 साल की ट्रेड में उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, और ये तो 1 साल में आपकी आईटी होती है और 1 साल में इतना बड़ा स्कोप है, आप कहीं भी जाकर जॉब करो, जबकि आपको खुद को करना पड़ेगा। आप ये सोच लो डिग्री ले ली, डिग्री से कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ डिग्री आपने ले ली तो डिग्री लिए हुए बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, जबकि आपको काम आ रहा है तो आपकी वैल्यू है। ये इसके यहाँ इलेक्ट्रिशियन चाहे डीजल किसी भी ट्रेड की ले लो, मैं इस प्रकार से आपको आगे मोटर मैकेनिक की जिस प्रकार की ट्रेड होती है उसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। ये 1 साल की ट्रेड, इसके पूरी बात समझ में आ गई ना, किस किस का काम रहता है। डीजल इंजन का काम रहेगा, डीजल का निर्माण का काम रहेगा, पूरा किसी प्रकार के डीजल को ठीक करना, उसको मरम्मत करना, उसकी बनाना, उस पार्ट को जोड़ना, वह आप लोगों का काम रहेगा। आज मैं एक बात बोलूँ कि आपने मान लो रेगुलर 1 साल आपने इस आईटी के साथ साथ में अपने वर्कशॉप में काम किया, साथ में आईटी की, तो आपका आने वाला जो कल है वह बहुत बेहतरीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह आपने स्किल को तो साथ में प्राप्त की है, साथ साथ में शिक्षा को भी प्राप्त कर लिया, तो दोनों चीज़ों आपकी कमेंट में होगी तो किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली है नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो किस प्रकार से लगा, और अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक तो ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। जैसे कोई बच्चे हैं, अब यहाँ बच्चे आईटी में आ जाते हैं और फ़ोन कर देते हैं, सर किस में कौन सी ट्रेड लूँ, इलेक्ट्रिशियन लूँ या डीजल लूँ या मोटर। मैं तो कहता हूँ उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएं जिन लोगों को अभी तक ये पता नहीं है, वे बिल्कुल ये सो रहे हैं कि हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए और हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये उन लोगों को पता चलेगा तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भाई हमें इस ट्रेड में आना चाहिए, हमारी रुचि उस चीज़ में है, जिस चीज़ में रुचि उस चीज़ में प्रवेश जरूर करें। ऐसा नहीं अपने को जो घर वाले किसी भाई ने बोल दिया, मामा जी ने बोल दिया, किसी के कहने से हमने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ले ली, हमें करंट से तो डर लगता है ना, और मान लो किसी के कहने से डीजल ले ली, अपने को तो हाथ काला करना आता नहीं है ना, हाथ काला करते नहीं है, तो उस ऐसे प्रकार से आप लोगों को ट्रेड नहीं लेनी है, किसी के कहने से नहीं लेनी है। आपको पहले अच्छी तरह से वीडियो देख के समझे, उस चीज़ को गौर करें, उसके बाद में ट्रेड को आपको ऑब्जर्व करना है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ में मैं क्लास को करता हूँ होल्ड, और आगे जो इस प्रकार से अलग अलग ट्रेड बाई ट्रेड में आपको वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है, तो आप इस चैनल पर बने रहे। ये
उस दोस्तों तक पहुंचाइए जो बच्चे 10th कर चुके हैं और वे आईटी करने का विचार कर रहे हैं और आईटी करने का 100% सोच रहे हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। थैंक यू दोस्तों।